हनुमान चालीसा सिद्धि विधान, फर्स्ट उस सिद्ध का विधान क्या है, हनुमान चालीसा आप कैसे सिद्ध करेंगे तो जान लेते हैं। हनुमान चालीसा के 108 पाठ 41 दिन पर्यंत नित्य करें, अगर आपके पास उसको सिद्ध करना है तो। हम अनुष्ठान घर के किसी स्वच्छ कमरे में या पीपल के वृक्ष के नीचे अथवा किसी मंदिर में संपन्न करें। अनुष्ठान से पूर्व यह समाप्ति के बाद में हनुमान जी को चोला अवश्य चढ़ाए, जो उनको वस्त्र होता है लंगोट ऊपर का वो चीज, वो चोला कहते हैं उसको, वो अवश्य चढ़ाए। हनुमान जी में श्री राम नाम से तुलसी, गूगल, घी, तिल के दशांश हवन करें। जितना आपने पढ़ लिया उसका दशांश उसको हवन करें। तुलसी, गूगल, घी, तिल से दशांश हवन करें। किसी भूखे, निर्धन व असहाय जरूरतमंद व्यक्ति को मदद करे उसके उपरांत। और अपने सामर्थ्य अनुसार गौ माता और बंदर के अभाव में किसी भी पशु पक्षी कोई भी हो उसको भोजन और जल प्रबंध करे, उसको भोजन भी कराए और जल भी उसको पिलाए। प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में किसी न किसी माध्यम से हनुमान जी के दर्शन साधक को इस स्थिति में प्राप्त होते हैं। 41 दिन का यह व्रत करने के बाद हनुमान चालीसा सिद्ध होते हैं। और उसके बाद जस्ट प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी रूप से आपको एहसास हो जाएगा कि हमने दर्शन किया है और हनुमान जी का यह दर्शन हो ही जाते हैं। इसका मतलब आपका हनुमान चालीसा सिद्ध हुआ। संकट निवारण हेतु विशेष, जो विशेष बातें मैं बता रहा हूं यह है, हनुमान जी संकट मोचन के नाम से भी प्रसिद्ध है, जैसे हम सब जानते हैं। इसलिए तुलसी के पत्तों पर केसर चंदन या अष्टगंध से राम नाम लिखें और उसकी माला बनाकर हनुमान जी को पहनाएं। अथवा लौंग की माला लाल धागे से तैयार करके पहनाने से भी क्रूर ग्रह की दशा शांत होती है, जिसके कारण आप अशांत है वो दशा शांत हो जाती है। इस क्रिया आप अपने घर पर भी संपन्न कर सकते हैं और मंदिर में भी संपन्न कर सकते हैं। हनुमान जी को नींबू की माला पहनाकर, हनुमान जी को नींबू की माला बनाकर पहनाने से घोर कष्टों से मुक्ति मिलती है। भक्तों को यह जानकारी रखना चाहिए जो 3 चीज मैंने बताया है, तुलसी जिसमें राम नाम लिखा हो, लौंग के माला और नींबू के माला। अगर नींबू की माला हनुमान जी को पहनाते हैं तो घोर कष्टों से भी मुक्ति मिलती है। गूगल व जायफल की धूनी से भी देने से संकट निवारण आता है। जायफल यानी कि जाफर, गूगल और जाफर के दोनों टुकड़े करके मिक्स करके या पाउडर बना करके अगर वो धूप दिखाते हैं हनुमान जी को तो पर भी हमारे संकटों को ये संकट मोचन हार लेते हैं। कठिन कार्यों को सिद्ध करने हेतु विशेष, यानी कि कुछ विशेष बातें, विशेष टिप्स आपको बता रहा हूं। कठिन कार्यों को करने से पूर्व हनुमान जी को पांव से नख से सिर तक सिंदूर मिश्रित चमेली के तेल का चोला पहनाना चाहिए। यानी कि सिंदूर, हनुमान सिंदूर जो होता है चमेली के तेल में लपेट करके नख से लेकर के ऊपर तक पूरे शरीर में उसको चोला बना देना चाहिए, यानी कि पूरे लगा देना चाहिए। फिर कार्य संपन्न होने के बाद फिर सिर से पांव तक सिंदूर का चोला चढ़ाना चाहिए। अंत में श्रृंगार कर हवन आदि कर्म संपन्न करना चाहिए। जो भी कुछ है उसको कंप्लीट कर लेना चाहिए। किसी चीज पर विजय प्राप्ति तथा शत्रु बाधा के लिए हनुमान जी के मंदिर में उन्हें ध्वज पताका चढ़ाएं और पुराने पताका को लेकर अपने दुकान या मकान के ऊपर लगा दें और लगा सकते हैं। इससे पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होता है, हनुमान जी का पूर्ण कृपा प्राप्त होता है और पूर्ण सुरक्षा प्राप्त होता है। शत्रुओं पर विजय भी सुनिश्चित होता है। तो ध्यान रखें, विजय प्राप्ति के लिए, शत्रु बाधा से निपटने के लिए यह चीज मंदिर में जाए, वहां पर अपने नया ध्वज चढ़ाए और पुराने ध्वज ला करके अपने मकान या दुकान पर लगा ले। निश्चित तौर पर हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब अंत में मैं आपको बताता हूं हनुमान सहस्त्र नाम प्रदक्षिणा विधि। हनुमान सहस्त्र नाम को पढ़ते हुए 1008 बार हनुमान जी का परिक्रमा करने से हर संकट दूर होते हैं। वह अभिष्ट मनोरथ की भी पूर्ति होती है। जो हमने बहुत ही कुछ ऐसा मांगा हो या मन में ऐसा रखा हो, अगर ऐसे करते हैं तो अभिष्ट मनोरथ की भी पूर्ति होती है। अगर सहस्त्र नाम नहीं पढ़ सकते हैं तो हनुमान जी के 108 नाम का
पाठ संपन्न कर 108 प्रदक्षिणा संपन्न करना चाहिए। यह प्रयोग को 7 या 11 शनिवार अथवा मंगलवार करना चाहिए। इसे करने से लाभ प्राप्त हो ही सकता है और हो जाता है। उपरोक्त तरह के प्रयोग को संपन्न करने से शरीर में बल, बुद्धि, शक्ति और पुरुषार्थ का विकास होता है और व्यक्ति अपने अंदर एक दिव्य ऊर्जा महसूस करता है और दिव्य ऊर्जा प्रभाव को महसूस करता है, जिससे हर बाधा को अपने आप दूर कर सकता है। उसको एक कॉन्फिडेंस जागृत हो जाता है और हर चीज में वो आगे बढ़ने की प्रयास करता है और उसको सफलता मिलता चला जाता है और हनुमान जी की विशेष कृपा उन पर सदैव बनी रहती है। तो उपरोक्त में जितने भी मैंने आपको बताया है उसमें से आपको अच्छा लगता है और जो भी आप कर सकते हैं संभव उसको करने की कोशिश करें। निश्चित ही हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे। धन्यवाद। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। कमेंट्स के माध्यम से अपना विचार रखें, हमें बताएं कि आपको हमारे वीडियो कैसे लगता है। धन्यवाद।